रिस्क है तो इश्क है, डायलॉग तो जरूर सुना होगा आपने ये वाला। लेकिन किस चीज का रिस्क है स्टॉक मार्केट में, जानने के लिए देखिए ये वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सौरभ बिस्ट, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैनी बैगर, जहां पे हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। सो लेट्स किक इट ऑफ। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है लर्न एबीसी ऑफ स्टॉक मार्केट। 3 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। 4th एपिसोड ये वाला है और इसमें टोटल आएंगे 15 to 20 एपिसोड। अगर आप चाहते हैं कि आप सीरीज को फॉलो करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए, मैंने किसी से पूछा स्टॉक मार्केट में रिस्क क्या है, तो उसने मेरे को जवाब दिया कि स्टॉक मार्केट में तो एक ही रिस्क है, पैसे खोने का रिस्क। तो मैंने कहा अच्छा जी, तो मैंने कहा पैसे कब खोते हो आप। तो कह रहा जब मैं प्रिडिक्शन जो करता हूँ जिस डायरेक्शन में स्टॉक का भाव जाएगा उसकी उल्टी डायरेक्शन में जब चले जाता है तब मैं पैसे खोता हूँ। तो फिर मैंने उसको बोला तो इसका मतलब ये है कि पैसे खोने का रिस्क नहीं है, भाव को गलत प्रिडिक्ट करने का रिस्क है। देखिए, थोड़ा इजी कर देता हूँ आपके लिए विद एन एग्जाम्पल। जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप उस प्रॉपर्टी का पूरा एनालाइज करते हैं। आप देखते हैं कि कितने की है, प्रॉपर्टी डीलर से बोलते हैं भैया ये तो बहुत महंगी है, इतनी तो इसकी वैल्यू होनी नहीं चाहिए। फिर आप हर तरीके के ऑप्शंस देखते हैं, फिर हर तरीके की क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है उसमें वो देखते हैं कि भैया डीलर का कमीशन कितना होगा, रजिस्ट्री की कॉस्ट क्या होगी, और आप देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है उस एरिया के बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं है आपके लैंड के ऊपर से कोई फ्लाईओवर बना दे गवर्नमेंट, कल को कोई प्लान हो तो आप चेक करते हैं कि गवर्नमेंट का क्या प्लान है उस एरिया के बारे में। आसपास मेट्रो है या मेट्रो आने वाली है वो चीज़ चेक करते हैं। घर के आसपास से कोई हाईवे तो नहीं निकल रहा, कोई सड़क तो नहीं निकल रही मेन जिससे प्रॉपर्टी का भाव बढ़ जाएगा, वो चीज़ देखते हैं। उसके बाद आप हर टाइप की चीज़ें देखते हैं और फिर एक प्रॉपर एनालिसिस करके एक डिसीजन लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम यही चीज़ शेयर मार्केट में शेयर खरीदने जाते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। जब हम प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो हम पूरा बिजनेस एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन जब शेयर खरीदने जा रहे हैं तो फिर हमको ये सब कुछ चीज़ दिखाई नहीं दे रही है और बस हम वहां पे केवल शेयर का भाव देख रहे हैं और उसके पीछे की क्या सच्चाई है वो देख ही नहीं रहे हैं। देखिए, शेयर कुछ नहीं होता। शेयर क्या है, आप बेसिकली एक बिजनेस ही खरीदने जा रहे हैं, आप एक बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। मैं ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना चुका हूं इसी सीरीज में, मैं आई बटन पे ड्रॉप छोड़ देता हूं उस वीडियो को, आप जाके देख लीजिए कि शेयर क्या होता है अगर आपको नहीं पता। शेयर मतलब है कि आप बिजनेस में एक हिस्सेदारी लेने जा रहे हैं, लेकिन हर बिजनेस में कुछ रिस्क होते हैं जिनको मैनेज करना मैनेजमेंट का काम होता है। यानी कि आप बोलेंगे कि हम तो मैनेजमेंट नहीं है तो हम क्यों देखें रिस्क, क्या रिस्क होते हैं क्या नहीं होते हैं, हमें क्या लेना देना। तो देखिए, उसका जवाब मैं इस तरीके से देता हूं कि मैं मानता हूं आप मैनेजमेंट में पार्ट नहीं कर रहे हैं, आपका काम नहीं है उस रिस्क को मैनेज करना, रिस्क मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट ही देखेगी। लेकिन अगर आपको पता होगा कि किस तरीके के रिस्क एक कंपनी के ऊपर होते हैं तो आप एक उस तरीके की सोच रख के बेटर डिसीजन ले पाएंगे व्हाइल इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी। और अगर आपने लंबे समय के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो आप जान पाएंगे कि क्या हमें इस शेयर में अब बने रहना है या फिर इस शेयर से एग्जिट मार देनी है। देखिए, जैसे बीमारी का इलाज करने से पहले टेस्ट करवाते हैं, डायग्नोस करते हैं बीमारी को, उसी तरीके से हम भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क जरूर देखेंगे कि कंपनी के ऊपर क्या क्या है। इसी को कहते हैं डायग्नोस करना रिस्क को, यानी कि रिस्क असेसमेंट। वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है इन रिस्क की, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वंस आपके लिए फिल्टर्ड आउट करे हैं। मैं इनको मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, एक इंटरनल रिस्क जो कि विद इन अ बिजनेस विद इन अ कंपनी होते हैं, एंड अनदर वन इज एक्सटर्नल रिस्क जो कि आउटसाइड फैक्टर की वजह से ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल रिस्क के बारे में जान लेते हैं। मैंने 3 मेजर रिस्क इसमें निकाले हैं, ऑब्सोलिसेंस रिस्क, सेकंड फ्रॉड रिस्क, थर्ड इंटरेस्ट रिस्क। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऑब्सोलिसेंस रिस्क की। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, सारे कॉमर्स पढ़ने वालों को पता होता है इस अजम्पशन के बारे में। देखिए, हम ये मान के चलते हैं अकाउंटिंग करते हुए कि बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये केवल एक अकाउंटिंग अजम्पशन ही है। बिजनेस कोई भी हो हमेशा नहीं चलने वाला। किसी बिजनेस की लाइफ 100 साल होगी, किसी की 150 होगी, तो किसी की 50 होगी, तो किसी की 5, किसी की 2, किसी की 6 महीने होगी। कंपनियां खुलती हैं, कंपनियां बंद होती हैं। तो आप केवल ये मान के नहीं चल सकते कि ये कंपनी आई है तो ये चलती जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि नोकिया था, नोकिया एक टाइम पे वर्ल्ड लीडर था फोन्स में, लेकिन
आज की डेट में आपको नोकिया कहीं पे भी नहीं दिखेगा फोन के बिजनेस में। क्या हुआ कि कंपनी की टेक्नोलॉजी एकदम से इतनी जल्दी रैपिडली पुरानी हुई कि नोकिया उसको संभाल ही नहीं पाया। इस तरीके के वेरियस एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं वो इन्वेस्टमेंट, वो बिजनेस कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ऑब्सोलीट हो चुका है, आज की डेट में वो बिजनेस का कोई रेलिवेंस नहीं रह गया हो ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू एनवायरमेंट या किसी भी रीजन की वजह से। सेकंड है फ्रॉड रिस्क। फ्रॉड देखिए क्या होता है कि एक कंपनी को खत्म कर देता है अंदर से, और सबसे मेजर रिस्क यहां पे तब आता है जब फ्रॉड हो रहा हो और वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट ना हो पाए। इसका सबसे मेजर एग्जांपल है सत्यम केस। सत्यम केस में यही हुआ था कि फ्रॉड जो हुआ था बहुत टाइम बाद निकल के आया था सामने, तो जिसकी वजह से कंपनी अंदर से खोखली हो चुकी थी कंप्लीटली। तो देखिए जब फ्रॉड होता है तो फिर कंपनीज के शेयर का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल आपको यस बैंक पे मिल जाएगा। थर्ड है इंटरेस्ट रिस्क। देखिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेट करती हैं कंपनी को, जैसे इंडिविजुअल का होता है ना सिबिल स्कोर, वैसे ही कंपनीज का भी होता है क्रेडिट रेटिंग। तो वो क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे ही कंपनी को इंटरेस्ट कम या ज्यादा मिलता है लोन लेते वक्त। तो जब लोन लेते वक्त उसको इंटरेस्ट कम मिलेगा तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जब ज्यादा मिलेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी। उसके बाद है एक्सटर्नल रिस्क। एक्सटर्नल रिस्क में देखिए सबसे पहला है कमोडिटी प्राइस रिस्क। देखिए क्रूड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करती है कोई कंपनी, फिर दूसरी कंपनी उसको रिफाइन करती है, लाइक रिलायंस, डीजल एंड पेट्रोल प्रोडक्ट निकलता है उसमें से। फिर कुछ उस प्रोडक्ट के मार्केटर कंपनियां होती हैं लाइक इंडियन ऑयल, तो वो उस प्रोडक्ट को मार्केट करती हैं। उसके बाद कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो उस प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल अपने प्रोडक्ट के लिए यूज करती हैं। लाइक पेंट्स में आप देखें, एशियन पेंट मान लेते हैं, तो पेंट में सबसे ज्यादा ऑयल का यूज होता है। तो अगर दोस्तों केवल क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे होगा तो ये सारी की सारी कंपनीज भी ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाएंगी। तो आपको ये जानना है कि आप जिस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस बिजनेस की सबसे एसेंशियल कमोडिटीज क्या हैं एज ए रॉ मटेरियल। तो आपको केवल उस बिजनेस का ही नहीं, उस कमोडिटी का भी प्राइस ट्रैक करना है। सेकंड रिस्क है रॉन्ग न्यूज रिस्क। देखिए ये रिस्क बड़ा खतरनाक रिस्क है। इसमें क्या हो रहा है कि आजकल लोग कुछ भी हो रहा है, मतलब एकदम कुछ भी हो रहा है, तो न्यूज बनती है और लोग, आज की डेट में तो सोशल मीडिया है, वायरल हो जाता है सब कुछ कंटेंट, तो लोग क्या करते हैं इतना ज्यादा रिएक्ट करते हैं न्यूज पे। जैसे अभी देखिए बॉम्बे ऑक्सीजन नाम की ये कंपनी है जो कि एक एनबीएफसी है। अभी ऑक्सीजन सप्लाई की कोविड में कमी हो गई थी, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा डिमांड थी पूरे देश भर में, तो लोगों ने बॉम्बे ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन नाम लगाया उसके पीछे, तो बॉम्बे ऑक्सीजन के शेयर खरीदना स्टार्ट कर दिया और बॉम्बे ऑक्सीजन के शेयर में अपर सर्किट लग गए। तो देखिए ये होता है, ये पॉजिटिव साइड में भी जा सकता है और ये नेगेटिव साइड में भी जा सकता है। तो दोनों साइड पे ये दो धारी तलवार होती है, तो आपको इससे भी अकॉर्डिंगली बचने की जरूरत है। अगला रिस्क है गवर्नमेंट रिस्क। गवर्नमेंट रिस्क क्या है? देखिए गवर्नमेंट कुछ रूल लेके आएगी, भुगतना कंपनीज को पड़ेगा। जैसे आईएक्स का एग्जांपल देता हूं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसका मैं डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी कर चुका हूं। आई बटन पे वीडियो का लिंक ड्रॉप कर देता हूं, अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। तो ये क्या है, एक मोनोपोली एक्सचेंज है। बेसिकली गवर्नमेंट ने इसको लाइसेंस दे रखा है कि आप बेचिए एनर्जी को ऑन योर प्लेटफॉर्म। तो अगर वो लाइसेंस कल को गवर्नमेंट रिवोक कर लेती है ड्यू टू इट्स पॉलिसी, तो इस कंपनी पे रातों रात इतना बड़ा रिस्क आएगा कि कंपनी बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये है गवर्नमेंट रिस्क, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से किसी भी कंपनी को बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है। अगला है इन्फ्लेशनरी रिस्क। महंगाई डायन आती है तो आरबीआई को मैदान में कूदना ही पड़ता है। आरबीआई के पास बहुत सारी टेक्निक्स है इन्फ्लेशन रोकने के लिए, लाइक रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, बैंक रेट एक्सेट्रा। अगर आप इस पे बोलेंगे कि ये क्या चीजें हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, मैं इस पे भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो क्या करती है आरबीआई कि मनी सप्लाई खींच लेती है इकोनॉमी से। जब मनी सप्लाई खींचती है तो जो दो चीजें होती हैं, एक तो लैंडिंग कॉस्ट महंगी हो जाती है, यानी कि जो कंपनीज की इंटरेस्ट कॉस्ट है वो महंगी हो जाएगी। तो जब इंटरेस्ट कॉस्ट महंगी होगी तो कंपनी का प्रॉफिट सीधा डिक्रीज होने लगेगा। और दूसरा क्या होता है, क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है तो लोग कम कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं वो कम कंजम्पशन उनका स्टार्ट हो जाता है होना, जिसकी वजह से कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो गिरने लगता है। तो दोस्तों अगर आपको पहले से पता होगा कि किसी बिजनेस के ऊपर क्या क्या रिस्क होते हैं तो आप एक बेटर डिसीजन लेने की कंडीशन में होंगे, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल रिस्क स्टॉक मार्केट में कम हो जाएगा।
एंड रही बात पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट की, उसमें मैं एक आगे वीडियो जरूर लेके आऊंगा जिसमें हम सीखेंगे कि आप अपना पोर्टफोलियो रिस्क थ्रू द टेक्निक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड हेजिंग कैसे कम कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो इसको एक थम्स अप जरूर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर पाए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।